वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सीजी स्टडी पर। आज का मोटिवेशनल कोट से स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। नेगेटिव पीपल्स के पास किसी भी सोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, वो आसानी से उसका प्रॉब्लम ही ढूंढते हैं। सो हमेशा पॉजिटिव पीपल के टच में रहिए और अपने आप को पॉजिटिव सेटअप कीजिए ताकि आपका गोल सक्सेस हो। चलते हैं, आज है 4 अगस्त और आज हम 4 अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु ऑर्गेनाइज ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस। इसको किसने किया है? तो इसको किया है दोस्तों CII। किसने किया है? CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1895 में और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है उदय कोटक। उदय कोटक अभी आपको यहाँ फिगर में दिख रहे हैं, इनका नाम है पीयूष गोयल। इन्हीं ने इसे को इनोग्रेट किया, ईजिंग डूइंग बिजनेस को आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोग्रेट किसने किया? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल कौन है? तो पीयूष गोयल हैं अभी हाल ही में रेल मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? यह महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, महाराष्ट्र से। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हु बिकम फर्स्ट अरब नेशन टू ओपन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी हाल ही में फर्स्ट नेशन कौन बन गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलने के क्षेत्र में? तो ये बन गया है यूएई बन गया है। ये 31 जुलाई 2020 से यह पावर प्लांट काम में आ गया है और ये यूएई के कहाँ खोला गया है? ये अबू धाबी में खोला गया है। यूएई के अबू धाबी में खोला गया है। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और वहाँ का कैपिटल कहाँ है? कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी चलता है दिरहम। अबू धाबी दिरहम। और ये जो बनाया गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट 5.6 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा और ये बनाया गया है साउथ कोरिया के सहायता से। किसके सहायता से इसको बनाया गया है? साउथ कोरिया के सहायता से बनाया गया है इसको। अब यहाँ पे बात हुआ है चाइना का। ऑप्शन नंबर 1 में चाइना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, रेनमिनबी करेंसी है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक स्टार्स कोना कोना उम्मीद कैंपेन। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये चालू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन। जान लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO कौन है? उदय कोटक हैं। उदय कोटक जो कि CII के भी प्रेसिडेंट हैं। MD और CEO उदय कोटक जी हैं महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के। टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। टैगलाइन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4, द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 ऑन बाय। फार्मूला 1 2020 अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो इसको जीता है लेविस हैमिल्टन ने। ये मर्सिडीज़ के हैं और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के। इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। मैक्स वर्स्टेपेन ये रेल बूट चलाते हैं और ये रहने वाले हैं बेल्जियम के और ये सेकंड पोजीशन आए हैं। चार्ल्स लेक्रेज फेरारी चलाते हैं और ये कहाँ के हैं? ये मोनाको के हैं और इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल किया। वेल्टरी बोटास मर्सिडीज से हैं और ये फिनलैंड से मर्सिडीज चलाते हैं। कहाँ के हैं? फिनलैंड के हैं। तो ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 3 अगस्त को मनाया गया। 3 अगस्त को ये मनाया गया है वर्ल्ड संस्कृत डे। इसको कब मनाया जाता है? तो इसको हर एक साल एवरी ईयर श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को एवरी ईयर मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कमल रानी वरुण पास्ट अवे ड्यू टू कोविड-19 हु वाज शी। अभी हाल में कमल रानी वरुण का निधन हो गया। वो कौन थी? उनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है दोस्तों। तो ये थी पॉलिटिशियन और ये यूपी कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन थी। क्या थी? मिनिस्टर ऑफ
टेक्निकल एजुकेशन क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, संजीवनी ऐप लॉन्च बाय विच स्टेट। तो संजीवनी ऐप जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, ये लॉन्च किया है बिहार ने। संजीवनी ऐप इसके द्वारा बिहार के लोगों को कोविड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बिहार के हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र के हैं सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंट जर्नलिस्ट ऑन बाय। अभी हाल ही में प्रेम भाटिया अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंट जर्नलिस्ट के क्षेत्र में। किसको दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों दीपांकर घोष को। दीपांकर घोष को ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं आशीष भाटिया। आशीष भाटिया को अभी हाल ही में गुजरात का डीजीपी बनाया गया है। क्या किया गया है? गुजरात का डीजीपी इनको बनाया गया है, गुजरात पुलिस का। ओम प्रकाश क्या हैं? अभी हाल ही में ओम प्रकाश का अपॉइंटमेंट हुआ था चीफ सेक्रेटरी ऑफ का उत्तराखंड के रूप में। शिव प्रताप शुक्ला को अभी हाल ही में प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। इनको इथिक कमेटी, राज्यसभा इथिक कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ला को क्या बनाया गया है? राज्यसभा इथिक कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है शिव प्रकाश शुक्ला जी को। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 9, एमडी ऑफ एचपी अपॉइंटेड, हिज नेम इज। अभी हाल ही में एचपी के नए एमडी का अपॉइंटमेंट हुआ है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है केतन पटेल। केतन पटेल को अभी हाल ही में एमडी बनाया गया है एचपी का, केतन पटेल को। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ट्री प्लांटेशन। किस स्टेट ने अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ट्री प्लांटेशन के रूप में? तो ये बनाया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। यहाँ बात हुआ है असम का। असम के जो सीएम उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैज। उत्तर प्रदेश में है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। पंजाब में अमरेंद्र सिंह हैं और वीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 11, एरियल सीडिंग टेक्निक यूज फॉर इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर इन अरावली वैली बाई विच स्टेट। जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसके सहायता से अरावली वैली में एरियल सीडिंग किया जाएगा। तो यह किसने किया है? यह एरियल सीडिंग का काम किसने किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने किया है। ये एरियल सीडिंग के द्वारा अरावली वैली में, अरावली पर्वत के में एरियल सीडिंग के द्वारा ग्रीन कवर किया जाएगा। यह हरियाणा ने किया है। जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब के अमरिंदर सिंह हैं और वीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर हैं, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। उत्तराखंड के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपनी बिकेम मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो ये बना है अभी हाल ही में एप्पल। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गया है? तो ये बन गया है एप्पल। यहाँ बात कर लेते हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया, यूएसए। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1976 को। सीईओ कौन है? सीईओ हैं टिम कुक और इसके जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स। क्या हैं? स्टीव जॉब्स फाउंडर। चेयरमैन कौन है? आर्थर लेविंसन। चेयरमैन आर्थर लेविंसन हैं एप्पल के। यहाँ पे बात हुआ है माइक्रोसॉफ्ट आया है ऑप्शन नंबर 1 में। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के और पॉल एलन दोनों हैं इसके फाउंडर, बिल गेट्स और पॉल एलन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए, यूएस में है। डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। और इसके जो एमडी और सीईओ कौन है? सत्या नडेला, एमडी और सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे बात हुआ है अमेजन का। तो अमेजन के बारे में जान लेते हैं। अमेजन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएस में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 जुलाई 1994 को अमेजन का। और इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? तो वो हैं जेफ बेजोस, फाउंडर और सीईओ किसके? अमेजन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एचपी के बारे में पहले आपको बताया हूँ।
तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। हु इज़ वर्ल्ड ओल्डेस्ट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एक्टिव पायलट। अभी हाल ही में सबसे ओल्डेस्ट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एक्टिव पायलट के रूप में किनका नाम आया है? तो ये आया है दोस्तों रोबिना अस्टी। ये आया है रोबिना अस्टी। सबसे ओल्ड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एंड एक्टिव पायलट कौन है? रोबिना अस्टी। ये हैं अमेरिका से। कहाँ से हैं? अमेरिका से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 ऑनर्ड बाय अर्थ साइंस मिनिस्ट्री हिज नेम इज। किसको दिया गया? अर्थ साइंस। अभी हाल ही में अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है 2020। किसको दिया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर अशोक साहनी जी को। ये क्या है? प्रोफेसर हैं, इनको दिया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन है? अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन। और ये साथ ही साथ और भी मिनिस्टर हैं जो हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? चांदनी चौक है। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को एक जगह और अपॉइंटमेंट किया है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO में क्या बनाया गया है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चेयरमैन। एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन WHO में किसको बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। WHO हैज़ पब्लिश फर्स्ट रिपोर्ट ऑन लीड पॉइजनिंग। किसने? WHO ने लीड पॉइजनिंग के ऊपर जो फर्स्ट रिपोर्ट बनाया है, WHO नहीं है, ये हु है। हु हैज़ पब्लिश फर्स्ट रिपोर्ट ऑन लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग के ऊपर फर्स्ट रिपोर्ट किसने बनाया है? तो ये आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये बनाया है यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ ने बनाया है ये फर्स्ट रिपोर्ट लीड पॉइजनिंग के ऊपर। यहाँ बात कर लेते हैं यूनिसेफ। तो जो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है USA और न्यूयॉर्क। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है हेनरिटा फोरे, इसके चेयरमैन हैं। लीड पॉइजनिंग के बारे में जान लेते हैं, ये कब कैसे होता है, क्या चीज़ है। लीड पॉइजनिंग इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लीड इन ह्यूमन बॉडी। इट इज़ हैपन व्हेन ब्रेथ इन डस्ट पॉल्यूटेड एयर। जब हम सांस लेते हैं, जब ह्यूमन कोई भी सांस लेता है डस्ट और पॉल्यूटेड एयर में, तो उसके बॉडी के अंदर, उस ह्यूमन के बॉडी के अंदर लीड पॉल्यूशन बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं लीड पॉइजनिंग। इसके ऊपर फर्स्ट रिपोर्ट दिया है यूनिसेफ ने। यहाँ पे आया है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। DC का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जुलाई 1944 में। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है डेविड मालपास। और MD और CEO कौन है? MD और CEO हैं जो उनका नाम है अंशुला कांत, जो इंडियन है। वर्ल्ड बैंक के MD और CEO हैं। UN के बारे में बात हुआ है। तो UN यूनाइटेड नेशन होता है फुल फॉर्म। यहाँ बात हुआ है, जो जानकारी हमने अभी आपको दिया ये सब था वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये है WHO के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, इसका हेडक्वार्टर है। WHO का इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट। और इसके जो प्रेसिडेंट का नाम है, जो बहुत ही चर्चा में अभी कोविड के कारण, टेड्रोस अडानोम है। और अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 16। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड अपॉइंटेड, हिज नेम इज। अभी हाल ही में
एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, जैसा कि आप फोटो में यहाँ देख पा रहे हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है ग्रेट ईस्टर्न, इसके एडिशनल डायरेक्टर किनको बनाया गया है? ये बनाया गया है उर्जित पटेल जी को एडिशनल डायरेक्टर। एमडी पात्रा कौन है? एमडी पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं, किसके? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ ख़त्म हुआ। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन SPMCIL के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से इसको देखिएगा। SPMCIL का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 10 फरवरी 2006 में, और इसके जो चेयरमैन हैं IAS ऑफिसर एस सेल्वा कुमार जी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसका। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ 4 मिंट है इसके अंदर, 2 नोट प्रिंटिंग प्रेस है, 2 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, 1 सिक्योरिटी पेपर मिल है, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। चलते हैं अगले इसके फैक्ट की ओर। तो इसका जो नाम हमने यहाँ पे लिखा है SPM का, और सारे जो फैक्ट हैं वो उसके बारे में बता देता हूँ। तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता वेस्ट बंगाल 1952, इंडियन गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद आंध्र प्रदेश 1903 में बना था, और जो इंडियन गवर्नमेंट मिंट नोएडा उत्तर प्रदेश 1988 में, इंडियन गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद आंध्र प्रदेश में 1903 में बना था। इंडियन गवर्नमेंट मिंट मुंबई महाराष्ट्र में जो 1829 में बना था, जो कि ऑप्शन 1 में है। उसके बाद करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र 1928 में बना। 6 में बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश 1973 में, और यहाँ पे 20, 50, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड महाराष्ट्र 1925 में बना था। इट प्रिंट्स सप्लाई जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल एंड नॉन पोस्टल स्टैम्प एंड स्टेशनरी पासपोर्ट बनाता है, वीज़ा एंड अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, MICR एंड नॉन MICR चेक, इज कंटिन्यूस स्टेशनरी फॉर्म, आइडेंटिटी कार्ड्स, रेलवे वारंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न ऑर्डर फॉर्म, सेविंग इंस्ट्रूमेंट, IPO एंड KBP IBP सर्टिफिकेट ETC, ये सब चीज़ें नासिक में बनते हैं। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। अब यहाँ पे आया है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद आंध्र प्रदेश 1982 में। ये क्या करता है? प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ लो डिनोमिनेशन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, पोस्टल स्टैम्प एंड पोस्टल स्टेशनरी टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद मध्य प्रदेश 1968 में बना था। इसमें क्या काम होता है? इट इज़ नोटिफाइड एज नॉन कमर्शियल अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पेपर। तो ये थे इसके SPMCIL के बारे में पूरी जानकारी, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। Thank you for watching CGI study. Please subscribe, like and share with your friends and press the bell icon for the notification of upcoming video. Thank you very much दोस्तों।